और यहाँ पे वास्तु 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 शास्त्र के विद्वान लायन सतेंद्र पाल गिरदी साहब हमारे बीच है, जो मुंबई से यहाँ आए हुए हैं। सर सर आप इतने बड़े वास्तु विशारद हैं, आज मुंबई से आप आए इस इतने ज़बरदस्त आयोजन में, माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था द्वारा इस महान आयोजन में मैं देख रहा था, आप बड़े तल्लीन होकर सब चीज़ें देख रहे थे और बैठे हुए थे। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने खुद कैसा महसूस किया और इस शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया जो पहले तो धन्यवाद कि मेरे को बुलाया। मैं आर्य जी का ख़ास तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनकी संस्था के साथ जुड़ा हूँ। इनकी संस्था में जब इनविटेशन आया तो मेरे को भी मिला। थैंक यू आर्य जी। और दीपक भाई ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया है। मैं एक्चुअली कांदिवली से आया हूँ, इसलिए दीपक भाई को रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को निकलना है, क्योंकि मेरे को अभी 2-2.5 घंटा सफ़र लगेगा कांदिवली पहुँचने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। दोस्तों मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। आहूजा रेडियो के ऑथराइज डीलर हैं हम। ये जो साउंड सिस्टम आप देख रहे हो, ये आहूजा का साउंड सिस्टम हम डील करते हैं। उसके अलावा मेरा व्यवसाय है, मैं ज्योतिष और वास्तु विशारद भी हूँ, वास्तु कंसल्टेंसी भी देता हूँ। इसके बारे में, ज्योतिष और वास्तु के बारे में ये समय बहुत कम है और ना ही ये समय है, क्योंकि यहाँ पे भक्ति गीत हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर कभी समय मिला तो मैं आपको ज्योतिष और वास्तु के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्या है, कैसे इसका फ़ायदा लेके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और दीपक जी का, आपका तो अनुराग जी का, और आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। धन्यवाद। भगवान का दूसरा रूप है संत। और सर इस अवसर पे मैं चाहूँगा सर, जाने से पहले हमारे पैटर्न मेंबर हैं जय किशन नाथानी साहब, किशन चंद नाथानी साहब, मेरे पास राइटिंग में आया हुआ था इसलिए मैंने ऐसा कहा। किशन चंद नाथानी साहब को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। और सर मैं चाहूँगा कि साईं जी के हाथों से और आप पूजनीय आर्य गुरु जी के हाथों से और वृद्धि साहब आपके हाथों से इनका सम्मान किया जाए। पैटर्न मेंबर हैं माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था के। दीपक रोड़ा साहब को मैं बुलाना चाहूंगा, दीपक भाई। दीपक भाई, अब यहाँ पे दीपक रोड़ा साहब आए हुए हैं। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विरदी साहब आप यहाँ पर आए उनके लिए। और यहाँ पे अब मैं साल का श्रवण कुमार पुरस्कार का यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। इसके बाद कुछ और ज़बरदस्त पुरस्कार भी हैं। श्रेष्ठ सिंधी फिल्म का भी पुरस्कार यहाँ पर है। और जो नहीं, उसके बारे में मैं जब बात होगी तब बात होगी। और यहाँ पे श्रेष्ठ, यहाँ पे श्रवण कुमार पुरस्कार मेरे पास जो लिखा हुआ है, दीपक जी मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ
श्याम भटीजा को जा रहा है ये पुरस्कार? जी नहीं सर जी, ये डॉक्टर राम भटीजा जी को जा रहा है। क्या बात है, डॉक्टर राम भटीजा जी का जोरदार। डॉक्टर श्याम भटीजा साहब हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, सलाहकार हैं हमारे संस्था के। डॉक्टर राम भटीजा जी, मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा हमारे साईं बलराम साहब से, आर्य गुरु जी से, कि डॉक्टर राम भटीजा जी ऑन बिहाफ डॉक्टर राम भटीजा जी, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि डॉक्टर श्याम भटीजा जी श्रवण कुमार पुरस्कार, माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था श्रवण कुमार पुरस्कार यहाँ पे उन्हें दिया जाए। श्रवण कुमार पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉक्टर श्याम भटीजा, श्रवण कुमार पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉक्टर श्याम भटीजा, जिन्हें श्रवण कुमार पुरस्कार जिन्हें दिया जा रहा है माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से। क्या बात है। और दीपक जी के सुपुत्र, ये श्रवण कुमार अवार्ड जाने का एक मकसद, पिछले कई सालों से भटीजा परिवार, डॉक्टर राम भटीजा इंडियन, डॉक्टर श्याम भटीजा जी अपने माता पिता की बरसी मनाते आ रहे हैं। सभी प्रेमियों को, सबको बुलाते हैं, मुझे भी बुलाते हैं। बड़े ही सुखद तरीके से पूरे शहर की हस्तियां वहां पर आती हैं। ऐसी इनकी प्रेरणा देखकर पिछले मैं समझता हूँ 20-22 साल से, 20 वर्ष से इनके अपने माता पिता में इतनी भक्ति देखकर उन्हें श्रवण कुमार अवार्ड देने की हमारी संस्था ने ये नियुक्ति सोची। धन्यवाद। मुझो वडो भा डॉक्टर राम परसराम भटीजा जे तरफा जैसे ही अवार्ड दिनों वने थो, मां पंहिंजे भाउ जे पारां माता रुक्मणी देवी संस्था जो ऐं ख़ासि दीपक रोहरा जो ऐं संदसि साथियुनि जो शुक्रिया अदा तो करियां। महिरबानी। डॉक्टर राम भटीजा सचपच इन अवार्ड जो मुस्तहक आहे। हू जेतिरो निहठो, निमाणो, फज़ीलत वारो, मिठो ऐं समाज सेवी आहे, त हिन इनाम जो बराबरि पूरो हक़दार आहे। पर हुन जा भाउर हुन जे हिन इनाम में पिण हक़दार आहिनि। हम सबके बीच में जो अभी इतनी देर से होस्ट कर रहे थे, के न्यूज़ के साथ भी जुड़े थे, उल्लासनगर के ज़्यादातर होस्ट वही करते हैं। उन्होंने उनकी अपनी एड एजेंसी भी है। कुछ ही दिनों पहले बेरुमती मंद की एक एड बनी थी बदलापुर की संस्था के लिए, तो मैंने पता किया कि वो संस्था के लिए किसने वो एड बनाई है, क्या क्या किसने बनाया। तो मुझे पता चला अनुराग जी जो के न्यूज़ के साथ जुड़े हुए थे, मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उनसे पूछा तो पता चला कि उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज उस बेरुमती मंद, क्योंकि उनके पास कोई फंड्स नहीं है, हम हमारी संस्था की तरफ से कई बार उनके पास जाते हैं, ऐसी संस्था के लिए उन्होंने ये पूरी एड फ्री ऑफ चार्ज की। मैं उनसे मिला, मुझे उनकी वॉइस और अच्छी लगी। हमारी माताजी की सीडी के लिए मैंने कई लोगों को चुना था, किन 3-4 जनों से मैंने रिकॉर्डिंग भी कराई, कहीं मुझे समझ में नहीं भी आया। बंदानी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, उनकी तबीयत खराब हो गई। कहीं न कहीं भाग्य में लिखा था, जब अनुराग भैया ने वो कार्य किया और वो वॉइस ओवर क्लियर हुआ और उसके ऊपर जब कैसेट के ऊपर फिल्माया गया जो माताजी के अंतिम यात्रा के दृश्य थे, तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। न सिर्फ मैं, मेरी पूरी टीम, हम लोगों ने, उन्होंने जो रेखांकित मुद्रा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उनको मैं जयनाथानी जी से, साईं बलराम जी से विनती करूंगा कि आके रेखा हमारे अनुराग भैया का स्वागत करें। साईं दीवाना तुझे नाम जा माता रुक्मणी देवी आयु, दीवाना तुझे नाम जा माता रुक्मणी आयु, ओ दीवाना तुझे नाम जा माता रुक्मणी देवी आयु, दीवाना तुझे नाम
रुक्मणी देवी आयूं जात गुलाम हूँ माता रुक्मणी आयूं ओ तुझे दर ते चरण तुझा चुमूं तू जात गुलाम हूँ माता रुक्मणी देवी आयूं जात गुलाम हूँ माता रुक्मणी आयूं ओ तुझे सामूं वही उठण ते दिल ना करे तुझे सामूं वही उथण ते दिल ना करे असांजा आर्य गुरु जी चवंदा आहिनि त आंखें बंद करूं तो सपना तुम्हारा हो आंखें बंद करूं तो सपना तुम्हारा हो अरे आंखें खोलूं तो माता रुक्मणी देवी मुखड़ा तुम्हारा हो तुम्हारे प्यार पे मर जाऊं तो कोई गम नहीं कफन मिले वो जो आंचल तुम्हारा हो हाँ हिकिड़ी ताड़ी वॼायो असांजे आर्य गुरु जी लाइ असांजे साईं बलराम साहब लाइ ताड़ी जेके भी संत साधा आया सभिनी जो स्वागत। अभी लगभग सभा का समापन होने जा रहा है। हर मैच में विश्व के किसी भी देश में मैच होता है तो एक नाम चुना जाता है मैन ऑफ द मैच। मैच तो कई खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं और लाखों लोग दर्शक भी होते हैं मैच देखने वाले। वैसे आज के समारोह के मैन ऑफ द फंक्शन मैन ऑफ द अनाउंसर श्री अनुराग जी को मैं घोषित कर रहा हूं। और श्री अनुराग जी जबलपुर महाकौशल से आए हैं। महाकौशल से उन्होंने महाकौशलता दिखाई अपनी वक्तव्य का कौशल्य जिसको अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं वो कौशल्य आपको गॉड गिफ्ट मिला है। मुझे लगता है शायद आपके माँ या आपके पिताजी का आशीर्वाद से इतना अच्छा बोल लेते हैं। तो आज के इस फंक्शन का मैन ऑफ द फंक्शन श्री अनुराग जी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है सती पे रूप माँ बाप का इसी साल हमारे शहर में दाता की पहचान सिंधी पिक्चरों का मेला लगा। मैंने टीवी पर एक शब्द ये भी देखा कि पहली पिक्चर में जब साईं जी कुछ कोई देख के निकले तो साईं जी ने एक ऐसी रिक्वेस्ट की थी कि सिंधी को बढ़ावा देने के लिए हमें हमारी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। मैंने न्यूज़ जनादेश या जन संदेश किसी चैनल में मैंने देखा था। हम भी आगे बढ़े। हमने भी एक सामाजिक फिल्म बहुत अच्छी फिल्म जीवन चक्र पूरे संस्था को हमारे संस्था के बुजुर्गों को यहाँ तक कि 85 ईयर जो देश आज़ाद होने के बाद कभी उन्होंने थिएटर की शक्ल नहीं देखी थी उनको भी हमने ये फिल्म दिखाई वहाँ तक पहुँचे। तो ऐसी फिल्म का हम करने जा रहे हैं कि बेस्ट ऑफ द ईयर फिल्म। हाँ मैं सबसे पहले यहाँ कुछ कहना चाहूँगा। हाँ मैं सबसे पहले कुछ कहना चाहूँगा। फिल्में तो कई आती हैं और कई जाती हैं। साईं जी यहाँ बैठे हुए हैं जो हमेशा मेरे प्रेरणा स्तोत्र रहे हैं। फिल्में तो कई आती हैं कई जाती हैं। कुछ मनोरंजक फिल्में होती हैं, कुछ द्व्यर्थी संवादों की फिल्में होती हैं, लेकिन जब मैंने जीवन चक्र फिल्म देखी तो मानो उस फिल्म ने मुझे जीवन का चक्र समझा दिया। मुझे पता चला कि भगवान को अगर कहीं पे देखना है तो अपने माँ और अपने पिता में देखना है, और उनके अगर आपने दर्शन कर लिए तो आपने बिल्कुल साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। मैं तो कहूँगा इसे साल की नहीं दशक की सर्वश्रेष्ठ सिंधी फिल्म कहना चाहिए जीवन चक्र को। और अगर कोई फिल्म देख के ले जा सकता है तो अपने माँ और अपने पिताजी के लिए वाह आदर, प्रेम और सम्मान, ताकि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति को वृद्धाश्रम में न जाना पड़े। मैं बहुत खुश होऊंगा
जब ये सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे और बच्चे अपने माँ बाप की जिम्मेदारी समझेंगे और उसे निभाएंगे। मैं साईं बलराम जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस अवसर पे मैं साईं बलराम जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस अवसर पे मिसेस लालवानी जी, मिसेस वंदना लालवानी जी और टोनी भाई, ऐसे कैसे हो सकता है आपको ना बुलाऊं करके। मैं साईं जी से दरख्वास्त करूंगा कि श्रेष्ठ सिंधी फिल्म का ये जो अवार्ड है, यह धनुषधारी प्रोडक्शन की सिंधी फिल्म जिसने जबरदस्त सामाजिक संदेश दिया है, जीवन चक्र को यह अवार्ड जाए। और इस अवसर पे बहुत खूबसूरत घोषणा हो रही है कि 12 तारीख को जवाहर टॉकीज में फिर से फिल्में लग रही है। शो का टाइमिंग बता दीजिए। शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे। सर्वश्रेष्ठ सिंधी फिल्म, हमें से दशक की सर्वश्रेष्ठ सिंधी फिल्म कहेंगे, जीवन चक्र धनुषधारी प्रोडक्शन की, बहुत ही जबरदस्त। हीअ फिल्म उहा आहे जेका हर हिक पुट ऐं नुंहं खे गॾु ॾिसणु खपे। त कुझु 4 गुण फिल्म मां वञ खणी वञनि। फिल्म जी क़ीमत, टिकट जी क़ीमत उन जे भेट में कुछ भी ना है। और यहाँ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री छगन राव भुजबल जी का भी, यहाँ पे माननीय छगन भुजबल साहब का भी एक संदेश इस वक्त आया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उल्लासनगर, छगन भुजबल साहब कहते हैं विशेष तौर पे कि उल्लासनगर स्थित माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था अपना कार्य लोगों तक पहुंचाने हेतु जल्दी ही जीवन तरंग नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित कर रही है। जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे समाज में समाज के गरीब लोगों की सहायता करने हेतु अनेक सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इसी परंपरा का वहन करते हुए पिछले 48 सालों से आपकी संस्था समर्पणशील भाव से सामाजिक सेवा के अनेक उपक्रम सफलतापूर्वक अमल में ला रही है। अपने कार्य से आपकी संस्था ने समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया है। संस्था का सामाजिक कार्य आम जनता तक पहुंचाने हेतु मासिक पत्रिका का प्रकाशन सहायक सिद्ध होगा। आशा है जीवन तरंग में आपकी संस्था द्वारा आज तक किए गए कार्यों का सचित्र एवं समग्र ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जीवन तरंग मासिक पत्रिका को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। छगन भुजबल, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य। और यहाँ पे मैं एक ऐसा अवार्ड, आज का फाइनल अवार्ड जो आज की शाम का जाने वाला है, साल का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। दीपक भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साईं जी तो जानते ही हैं सर, एक व्यक्ति कई दशक पहले उल्लासनगर शहर में जब वहां से विस्थापित होकर उनका परिवार आया तो अपनी मां के साथ वो हमेशा आश्रय की तलाश में रहा करते थे। न जाने कितनी रातें उन्होंने उल्लासनगर रेलवे स्टेशन पे सो के बिताई होंगी। छोटी से छोटी चीजों की उनको इतनी ज्यादा वैल्यू है। जिंदगी में कभी भी उन्होंने किसी का अनादर नहीं किया। संतों की बात होती है तो पूरी टीम के साथ खड़े हो जाते हैं। वो अकेले ही चले थे लेकिन उनके ऊपर संतों की कृपा हो गई और वो बहुत बड़ी हस्ती हो गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लोग उन्हें, कोई जानता भी नहीं कि जगदीश किसका नाम है। लोग बोलेंगे इस जगत के जो ईश्वर है वो जगदीश हैं। हम कहेंगे लाइव टेलीकास्ट में जिन्होंने वर्षों से अपने लाइव टेलीकास्ट का लोहा मनवाया हुआ है वो जगदीश देवानी यानी जग्गू, जिन्हें बड़े प्यार से बोला जाता है जग्गू मूवीज, जिन्होंने असफलता से लेकर सफलता के शिखर तक का हर दौर देखा है। आज बहुत ही हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था द्वारा बेस्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जग्गू मूवीज को दिया जा रहा है, जगदीश देवानी का। साईं बलराम साहब उन्हें सम्मान करते हुए बेस्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जगदीश भाई को देते हुए और साथ में सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। बेस्ट लाइव टेलीकास्ट का अवार्ड जग्गू भाई को देते हुए, जग्गू भाई
जग्गू भाई, मैं इस अवसर पर मैं चाहूंगा आपको ढेरों पुरस्कार मिले। ये प्रथम पुरस्कार नहीं आपकी जिंदगी का, आपको ढेरों पुरस्कार मिले, लेकिन आज माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था का ये पुरस्कार प्राप्त करते हुए जग्गू भाई खुद आप कैसा महसूस करते हैं? ये पुरस्कार मुझे दीपक भाई ने दिया है, और दीपक भाई मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, जिनके लिए मैं आधी रात को क्या जब मुझे चाहते हैं फ़ोन करते हैं, मैं पहुंच जाता हूं, वो मेरे पास आ जाते हैं। और ये जो माता जी का मुझे पुरस्कार मिला है, मैं उन्हें अपनी माता के समान ही मानता था। बिल्कुल, और मेरे तो उसका मैं बहुत धन्यवाद मानता हूं। माता जी में मैं अपनी माता जी को बखूबी देखता हूँ, मुझे बहुत दिल से कहती हैं बेटा ब्यास कब लेके चलोगे। थैंक यू। जग्गू भाई बहुत बहुत मुबारक आपको। एक मिनट आपका बैच लगा के भी यहाँ सम्मान करते हुए। और अब मैं परम पूजनीय संत श्रेष्ठ साईं धर्मदास दरबार के, जिनके नाम स्मरण से ही एक पवित्रता आ जाती है। विश्वास कीजिए, जब वो आपको स्पर्श करते हैं या आपके ऊपर अपने मस्तक पे अपना हाथ रखते हैं तो एक वाइब्रेशंस फील होते हैं, क्योंकि वो संत हैं और गंगा का निवास संतों के हृदय में होता है। ऐसे परम पूजनीय संत साईं बलराम साहब से मैं विनती करूंगा कि माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था द्वारा इस कार्यक्रम में आज आप आए सर, आपके 2 शब्द यहां उपस्थित सैकड़ों लोग और लाखों लोग जो आपको टेलीविजन में देख रहे हैं सुनना चाहते हैं। संत श्रेष्ठ साईं बलराम साहब। इस मंच से बड़े आदर से जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, वो माता साहब की तरफ से जो व्रत रखने की परंपरा और उसका आज उद्यापन हुआ, समापन हुआ। और ऐसे में उस परंपरा को मेरा यूं मानना है कर्म करना बड़ा आसान है,